हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। इस कोरोना महामारी में आप सबसे ज़्यादा जितना हो सके आप घर पे रहिए, क्योंकि अगर आप घर पे रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके परिवार सुरक्षित रहेंगे। ओके, इसलिए स्टे होम स्टे सेफ। तो चलिए हम लोग आज हम लोग एवरेज में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग एवरेज में जितने भी एवरेज के अच्छे क्वेश्चन होंगे वो सब सारे हम सॉल्व करेंगे, और उसके अगर जो भी कंसेप्ट होंगे वो आपको मैं क्वेश्चन के जरिए बताऊँगा। क्लियर? तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 1 या पार्ट 2 वीडियो लेक्चर में कराया है, लेकिन वहाँ पर मैंने क्या किया, वहाँ पर मैंने आपको बेसिक तरीका बताया है, और यहाँ पे मैं आपको दो तरीका बताऊँगा। एक बार मैं आपको बेसिक रिपीट करा दूँगा, एक बार इस क्वेश्चन को हम कैसे विदिन 10 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे हम। क्लियर? तो आइए हम देखते हैं। पहले हम बेसिक आपको बता दें, एक बार रिपीट करा दें कि मैंने आपको कैसे बताया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको दिया गया 11 साल का औसत 69 दिया गया है, और पहले 6 साल का औसत 64, और अंतिम 6 साल का औसत 76 लाख दिया गया है। तो देखिए 6 साल पहले वाला और 6 साल अंतिम वाला, इसका मतलब ये 12 साल है और ये 11 साल है। अगर मैं पूछूं आपसे 6 साल का कुल सम कितना होगा, तो आप कहेंगे 64 गुणे 6 कर दीजिए, और फिर इसका क्या करेंगे, आपको कहेंगे अंतिम 6 साल का 76 गुणे 6 कर दीजिए। इसी दोनों को जोड़ के आप जो आपका टोटल निकला है 11 साल का 69 राजस्व, इसी में से आपका घटा दीजिए तो आपका 6वें वर्ष का राजस्व निकल जाएगा। ये तो आपका बेसिक तरीका है, लेकिन जो आपका बेसिक तरीके में इसमें ज़्यादा आपको गुणा भाग करना पड़ेगा। क्लियर? जो कि मैंने आपको पार्ट 2 या पार्ट 1 वीडियो लेक्चर में बताया है पूरा डिटेल से। तो इसीलिए मैं आपको रिपीट के लिए इतना बता दिया हूँ कि आपको इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देना, तो आपका 6वां वर्ष आ जाएगा राजस्व। क्लियर? अब हम देखते हैं इसका शॉर्ट मेथड। देखिए हर चीज़ का आपको बेसिक मेथड जानना है, क्योंकि शॉर्ट मेथड आपको कब भूल जाए ये कोई पता नहीं है, इसलिए आपको हर चीज़ का बेसिक तरीका पता होना चाहिए। क्लियर? अब हम आते हैं शॉर्ट मेथड पे, कैसे इसको हम शॉर्ट में सॉल्व करेंगे विदिन 10 सेकंड के अंदर। तो चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए इसको हम शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए आपको दिया गया 11 साल का औसत दिया गया आपको 69 लाख। कितना दिया गया औसत? आपको 69 लाख दिया गया है। क्लियर? और आपको प्रथम 6 साल का औसत कितना दिया गया है? आप कहेंगे 64 लाख, और अंतिम 6 साल का कितना दिया गया है? आप कहेंगे 76 लाख। ये दिया गया है, ये हमने ग्रुप बना लिया। अब देखिए ये हमारा टोटल का ग्रुप है, और ये हमारा अलग अलग पहले 6 साल का और ये अंतिम 6 साल का। तो देखिए यहाँ तो हमारा 12 का ग्रुप बन रहा है 6 6 12 ना, और यहाँ पे 11 का ही बन रहा है। तो देखिए हम एवरेज का कंपेयर किस ओर से करेंगे? एवरेज का कंपेयर हम, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप एवरेज का कंपेयर हमेशा कम से ज़्यादा और ग्रुप वाले से करिएगा। देखिए यहाँ 11 लोग हैं और यहाँ 12 लोग हैं, तो आप कंपेयर किस ओर से करेंगे? आप कंपेयर कम से ज़्यादा की ओर करेंगे। जैसे अगर यहाँ ज़्यादा होता, यहाँ कम होता और यहाँ ज़्यादा होता, तो आप कंपेयर इस ओर से करते, मगर आपका ज़्यादा इस ओर है और कम इस ओर है, कि आप कम से ज़्यादा करेंगे तो आप इस ओर से करेंगे। क्लियर? तो आइए देखते हैं। तो हम कंपेयर इस ओर से करेंगे, क्योंकि हमारा इस ओर कम है और इस ओर ज़्यादा है। क्लियर? तो अगर मैं आपसे पूछूं, अब देखिए रियल एवरेज तो हमारा 69 है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। रियल एवरेज हमारा कितना है? 69, इसको हम ऐसे लिख देते हैं ऊपर। ठीक, ओके। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं ये 69 इस 64 से कितना कम है, तो आप देखिए हम कंपेयर तो इस ओर से कर रहे हैं ना। तो देखिए 69 जो हमारा 11 साल टोटल है, ये 64 से कितना कम है? तो आप कहेंगे प्रत्येक में -5 की घटोत्तरी हुई है। तो अगर मैं कहूँ आपसे ये 6 वर्ष में कितनी घटोत्तरी हुई होगी, तो आप कहेंगे -30, 6 पंचे 30। क्लियर? ये जो आपने -5 निकाला है, ये तो आपकी प्रत्येक में -5 की घटोत्तरी है, मगर कितने साल का है? 6 साल का है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ 6 साल में कितनी घटोत्तरी होगी, तो आप कहेंगे 6 गुणे -5, मतलब -30 की घटोत्तरी हुई है। क्लियर? अब मैं आपसे पूछूँ कि आपका जो अंतिम 6 साल का है औसत 76 लाख है, तो हम कंपेयर तो इस ओर से कर रहे हैं, कम से ज़्यादा की ओर। तो हम कहेंगे आपसे 69 इस 76 से कितना कम है? यहाँ देखिए कम ही तो है ये 69, आप कंपेयर इस ओर से कर रहे हैं, इसका मतलब 69 कम है 76 से। कितना कम है? तो आप कहेंगे 76 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है इससे? आप कहेंगे 7 ज़्यादा है। क्लियर? तो देखिए 7 ज़्यादा है, तो 7 प्रत्येक की ओर बढ़ोतरी हो रही है।
देखिए 6 साल का आपको देगा, तो अगर मैं आपसे पूछूँ 6 साल की बढ़ोतरी कितनी होगी, तो आप कहेंगे 7 गुणे 6 मतलब 42। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसी को आप अब देखिए 69 में से जो आप 30 घटाएंगे तो आपको कितना आएगा, 39। और 39 + 42 कितना आएगा आपका, 81 लाख। इसका मतलब आपका जो छठे वर्ष का राजस्व था वो आपका 81 लाख था। तो हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन मिला, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। तो हम इस पर हम आपको 1-2 क्वेश्चन और लेके आए हैं, वो देखिएगा, आपको ज़्यादा समझ आएगा। पहले आप लगाइएगा, उसके बाद मेरा वीडियो देखिएगा। क्लियर। देखिए मैं आपको फिर से समझा दूँ। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने 11 साल का एक बार ग्रुप बनाया, फिर 6-6 साल मतलब 12 का ग्रुप बनाया। देखिए मैंने कहा आपसे, आप कंपेयर करेंगे एवरेज की कम से ज़्यादा की ओर। देखिए 11 ग्रुप यहाँ पे और 12 ग्रुप यहाँ पे। इसका मतलब मैंने आपको बताया कि आप कम से ज़्यादा की ओर कंपेयर करेंगे एवरेज की, तो मतलब आप ऊपर से नीचे चलेंगे। तो देखिए 69 लाख है यहाँ पे और यहाँ 64 है, तो आप कहेंगे 69 64 से कितना दिखे, तो आप कहेंगे 5 दिखे। इसका मतलब -5 की सब में घटोतरी हुई होगी। तो मैं अगर आपसे पूछूँ 6 की, 6 पंजे 30, ऐसे आप अंतिम वाले में कर रहे हैं 7 6 42। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, 69 30 42 को, आपको 81 लाख आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए हम आपको क्वेश्चन इस पर और कराते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आपको अगला क्वेश्चन दिया गया 17 संख्याओं का औसत 63 है, पहली 9 संख्याओं का औसत 64 और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 61 है। तो चलिए हम पहले ग्रुप वाइज करते हैं इसको। आपको दिया गया 17 संख्याओं का औसत कितना है, 63, और पहली 9 संख्याओं का औसत कितना है, 64, और अंतिम 9 संख्याओं का औसत कितना है, 61। तो देखिए यहाँ 17 ग्रुप बन रहा है और यहाँ 18 ग्रुप बन रहा है, 9 9 18 ये बन रहा है। इसका मतलब हम कंपेयर किससे करेंगे, एवरेज की, ऊपर से नीचे की ओर। देखिए यहाँ कम है ना और यहाँ ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ से यहाँ की ओर करेंगे। क्लियर। अब देखिए कंपेयर हम ऊपर से नीचे की ओर कर रहे हैं। देखिए आपका, अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो आपका पहले तो 63 एवरेज था, ऐसे आप लिख लीजिए 63, ठीक। और मैं अगर आपसे पूछूं, देखिए पहले तो एवरेज आपका 63 था, फिर आपका कितना हुआ, 64 हो गया। इसका मतलब बढ़ोतरी कितने की हुई, बढ़ोतरी +1 की हुई। क्लियर। ये तो आपकी प्रत्येक में बढ़ोतरी हुई है +1। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल बढ़ोतरी कितनी हुई होगी 9 साल में, तो आप कहेंगे +9, ये कहेंगे। अब हम इस पे आते हैं 61 वाले में। अब देखिए 63 से आपका एवरेज हो गया 61, इसका मतलब घटोतरी हुई होगी, मतलब -2 की घटोतरी हुई है। ये तो आपकी प्रत्येक घटोतरी -2। अगर मैं आपसे पूछूं 9 साल में कितनी घटोतरी हुई, तो आप कहेंगे 9 गुणे -2 मतलब -18। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका 9वीं संख्या निकल जाएगी। तो देखिए 63 + 9 जो आप करेंगे तो 72 आएगा, और 72 में से जो आप 18 घटाएंगे कितना आएगा आपका आएगा 54 लाख। 54 लाख नहीं, 54 संख्या हमारी आएगी, जो 9वीं संख्या है हमारी वो 54 है। क्लियर। ये हमारा आंसर हो गया, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ये वाला। क्लियर। इस पर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये तो मैंने आपको कंपेयर, देखिए मैंने आपको बताया इसमें ऊपर से नीचे कर रहे हैं। एक सवाल में जो ले रहा हूँ आपको कंपेयर ऊपर से नीचे क्यों लेना है। क्लियर। तो आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। देखिए आपको दिया गया 15 संख्याओं का औसत 45 है, तो पहले हम ग्रुपिंग कर लें। देखिए आपको दिया गया 15 संख्याओं का औसत 45 है और पहली 7 संख्या का औसत 48 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 43 है। तो देखिए यहाँ तो आपका 14 ग्रुप बन रहा है और यहाँ 15 ग्रुप बन रहा है। तो मैंने आपको बताया था जो एवरेज की तुलना आपको करनी है वो कम से ज़्यादा की ओर करनी है। इसका मतलब 14 का यहाँ बना है, 15 का यहाँ बना है, इसका मतलब यहाँ से कंपेयर करेंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो देखिए आप 14 से 15 की ओर कंपेयर करेंगे। क्लियर, मतलब यहाँ से यहाँ की ओर। क्लियर। तो देखिए आपका रियल एवरेज तो 45 है, तो इसको आप ऐसे 45 लिखिए। क्लियर, ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको इधर से इधर कंपेयर करना है। इसका मतलब आप पहले देखिए 48 को 45 में, देखिए आपका 48 से 45 हुआ, इसका मतलब घटोतरी हुई। कितनी घटोतरी हुई, -3 की। अब देखिए प्रत्येक में घटोतरी आपकी -3 की हुई है। देखिए आपका 48 तो पहले था एवरेज। देखिए हम तुलना, देखिए यहाँ से यहाँ ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर कर रहे हैं, इसलिए हम पहले 48 ले रहे हैं। क्लियर। उसमें पिछले क्वेश्चन आप क्या कर रहे थे, आप ऊपर वाले से कंपेयर कर रहे थे, क्योंकि ऊपर वाली संख्या आपकी कम थी, कम से ज़्यादा की ओर आप चल रहे थे। इसमें देखिए हमारी नीचे संख्या कम है, तो हम नीचे से ऊपर की ओर चल रहे हैं। क्लियर। देखिए प्रत्येक में तो आपकी -3 घटोतरी हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूँ 7 संख्याओं में कितनी घटोतरी होगी टोटल, तो आप कहेंगे 7 गुणे -3 मतलब -21।
क्लियर। अब देखिए इस 43 का हम लेते हैं, एक बार आपने इसको इससे तुलना की, एक बार इसको आप इससे तुलना करना है। अब देखिए 43 को जब आप 45 तुलना करेंगे, मतलब 43 से 45 हुआ एवरेज, इसका मतलब 2 की बढ़ोतरी हुई है। ये तो आपकी प्रत्येक में बढ़ोतरी हुई है। अगर मैं आपसे पूछूँ 7 संख्याओं में कितनी बढ़ोतरी होगी, तो आप कहेंगे 7 × 2 मतलब 14। अब इसी को आप सॉल्व करिए, 45 - 21 + 14। जब आप 45 में से जब आप 21 घटाएंगे कितना आएगा आपका, 24 आएगा। और 24 और 14 आपका बचा है, मतलब 38। जो आपकी 8वीं संख्या है वो आपकी 38 है। क्लियर। देखिए तो आपकी 8वीं संख्या क्या आई, आपकी 8वीं संख्या 38 आई। क्लियर। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही बढ़िया है। आपको दिया गया 1 + 2 + 2, फिर देखिए 3 + 3 + 3। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ इसका आपसे औसत पूछा है, तो देखिए आप एक को ले सकते हैं क्या, एक प्लस जो आपसे 2 + 2 आपको लिखा है, तो आपको ले सकते हैं 2 × 2 = 4 होता है, इसका मतलब आप 2 का स्क्वायर ले सकते हैं। क्लियर। इसका मतलब 1 का भी स्क्वायर आप ले सकते हैं। क्लियर। प्लस आपसे आगे क्या कह रहा है, 3 + 3 + 3, मतलब जो आप 3 + 3 + 3 जोड़ेंगे तो आपका 9 आएगा। तो आप 9 कैसे लिख सकते हैं, आप 9 को 3 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। ऐसे आपका जोड़ा गया है 4 + 4 + 4 + 4, इसका मतलब 4 का स्क्वायर होगा प्लस 5 का स्क्वायर होगा प्लस डैश डैश डैश। ऐसे आपको दिया गया 100 + 100 100 टाइम, मतलब 100 का स्क्वायर होगा ऐसे। ये बात सबको क्लियर हुई। बटे अब देखिए अगर आपको औसत निकालना है, तो मैंने आपको एवरेज का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो देखिए इसमें संख्याएं अगर मैं आपसे पूछूं कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे देखिए एक तो हमारी ये संख्या है, फिर 2 + 2 मतलब 2 संख्या है, फिर 3 + 3 + 3 मतलब 3 संख्याएं हैं। ऐसे आपकी 4 संख्याएं, फिर 5 संख्याएं, फिर डैश डैश करके आपकी लास्ट में 100 संख्याएं होंगी। ये आपसे पूछ रहा है सवाल में, इसी का आपको एवरेज बताना है। देखिए आपको अगर इसका एवरेज निकालना है, तो मैंने आपको फार्मूला क्या दिखाया था कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों की क्या होता फार्मूला, अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं। देखिए अगर आपको मैंने आपको बताया था, चलिए मैं आपको फार्मूला बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे। देखिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं की योग का फार्मूला क्या होता है, n + 1 2n + 1/6। यही तो हमने बताया था इसका प्राकृतिक संख्या के योग का फार्मूला बटे। और देखिए नीचे आपको क्या दिया गया है, 1 से लेकर आपकी 100 तक संख्याओं का योग दिया गया आपको। इसका मतलब आपको 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग आपसे पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्राकृतिक संख्याओं का अगर आपको योग निकालना हो तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो आप कहेंगे n + 1/2। ये हमारे प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला होता है। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको देखिए इतने की वैल्यू दिया गया है जो आपने लिखा है ऊपर अंश में, और इतने की वैल्यू आपने लिखा है हर में नीचे। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ आपका फार्मूला बन जाएगा। देखिए n से n कटा, n + 1 से n + 1 कटा, 2 से ये काट दीजिए। तो देखिए आपका फार्मूला क्या बन गया एवरेज का, जो आपने ऊपर को सॉल्व किया है 2n + 1/3, ये आपके एवरेज का फार्मूला बन गया। अगर आप n की वैल्यू इस फार्मूले में रख देंगे तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। क्लियर। देखिए आपने जो अंश में लिखा था वो हमारा प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला बन रहा था। क्लियर। तो इसलिए हमने अंश के स्थान पर इतना लिखा, फिर हर में हमारा बन रहा था कि प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला बन रहा था, क्योंकि हर में जो था हमारा नंबर प्रोडक्ट था। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट मतलब लिखा था आपका 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या योग, इसका फार्मूला होता है आपका n + 1/2। अब इसी हर को जब आप सरल कर लेंगे तो आपका इतना आएगा। आपका ये फार्मूला बन गया एवरेज बराबर 2n + 1/3। इसका मतलब जब n का मान जितना आपका आया है आप इसमें रख देंगे तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। क्लियर। तो हमने एवरेज निकाला 2n + 1/3। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए आपने लिखा है हमारा, देखिए n बराबर क्या है 9, सौहित संख्याएं हैं। क्लियर। तो मैंने आपको एवरेज फार्मूला क्या होता है 2n + 1/3। इसका मतलब 2 × 100 + 1/3।
अब देखिए 2 को जो आप 100 से गुणा करेंगे 200 आएगा। अब 1 जोड़ेंगे तो आपको 201 हो जाएगा। इसका मतलब 201/3। अब देखिए 3 से भाग दे दिए, 3 से 18 और 3 से 21। इसका मतलब जो आपकी संख्या आपको क्वेश्चन दिया गया है उसका एवरेज होगा 67, मतलब 67 आपका एवरेज होगा। क्लियर? तुम्हारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर? देखिए कुछ चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेंगी, नहीं तो आप बेसिक ऐसे लगाएंगे आपका समय चला जाएगा। और आप समय का जानते हैं आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कितना महत्व होता है, तो आपको कुछ चीज़ें तो याद करनी पड़ेंगी। तो चलिए हम देखते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, उसको हम तुरंत सॉल्व करेंगे। देखिए आपको उसको हम फॉर्मूले वर्स सॉल्व कराएंगे। ओके, तो देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है। मैंने आपको एवरेज का फॉर्मूला क्या बताया था, 2n+1/3 ये बताया था। तो आप देखिए n के स्थान पर क्या रखेंगे, n के स्थान पर 25 रखेंगे, क्योंकि देखिए आपको एक सीरीज बन रही है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 25 का स्क्वायर। ऐसे आपकी नंबर ऑफ प्रोडक्ट में भी ऐसी सीरीज बन रही है, एक संख्याएं हैं, फिर 2 संख्याएं हैं, फिर 3 संख्याएं हैं, फिर डैश 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 25 संख्याएं। तो आप ये करते थे आपका एवरेज निकालने के लिए। तो देखिए n के स्थान पे आप क्या रखेंगे, n के स्थान पे आप 25 रखेंगे, क्योंकि हमारी 25 तो संख्या है। आप n बराबर क्या रखते थे, मैंने आपको पढ़ाया था इसके पिछले वीडियो लेक्चर में, जो फॉर्मूला बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे। तो आप n बराबर क्या रखते थे, नंबर ऑफ टर्म्स ही तो रखते थे। तो n इसमें कितने हैं, 25 हैं, तो इसका n बराबर 25 रख दीजिए। 25 दूनी 50 है 51, 51/3, तो इसे काट दीजिए, आपका 70। इसका मतलब आपका 70 आंसर हो जाएगा। आपका जो इस क्वेश्चन का औसत आपसे पूछा है वो आपका 17 होगा। क्लियर? देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको क्वेश्चन 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर आ जाएगा, मगर आप बेसिक लगाएंगे तो आपको बहुत देर लग जाएगा। क्लियर? इसलिए कुछ चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो। क्लियर? तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा बहुत बढ़िया दिया गया है। आपको दिया गया 9 लड़कियां और 1 लड़के लंच के लिए किसी होटल में गए। ओके, अगर प्रत्येक लड़की ने 30 रुपये खर्च किए और लड़के ने सभी के औसत से 72,000 रुपये ज़्यादा खर्च किए, तो लड़के ने कुल कितने राशि खर्ची। देखिए लड़का धनवान होगा इसलिए इसने 72,000 रुपये ज़्यादा खर्च किए, और देखिए लड़कियाँ तो 30 ही खर्च की हैं। एक लोगों ने 30, इसने अकेले सभी के औसत 72,000 रुपये ज़्यादा खर्च किया, इसका मतलब ये ज़्यादा खर्च किया होगा। क्लियर? अब देखते हैं हम सवाल पे आते हैं। अब देखिए होटल में गए कितने लोग हैं, अगर मैं आपसे कहूँ तो आप कहेंगे 9 लड़कियां गई हैं गर्ल्स और 1 बॉयज़, इसका मतलब 10 लोग गए हैं। ये कहने का मतलब, तो अगर मैं मान लूँ इस जो 10 लोग हैं इनका औसत x है, ये जो 10 लोग हैं टोटल हमारे, अगर मान लो इनका औसत x है, तो देखिए हमारा इक्वेशन क्या बनेगा। देखिए जो हमारे 30 लड़कियां हैं, 9 लड़कियां हैं, प्रत्येक लड़की ने 30 रुपये खर्च किया है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ 9 लड़की ने कितना खर्च किया, तो आप कहेंगे 9 × 30, फिर प्लस ये तो आपका गर्ल्स का हो गया, ये 9 × 30 आपका गर्ल्स का हो गया। अगर मैं आपसे बॉयज़ का पूछूं, देखिए लड़का क्या कर रहा है, कह रहा है लड़के ने सभी के औसत से 72,000 रुपये ज़्यादा खर्च किए। देखिए इसी लाइन को हमें पकड़ना है। कह रहा है लड़के ने सभी के औसत से, देखिए सभी कितना मतलब, सभी मतलब 10 लोग, आपने औसत माना x, सभी के औसत से मतलब x के औसत से, मतलब आपने औसत तो x ही माना है ना। सभी के औसत से 72,000 रुपये ज़्यादा खर्च किए, इसका मतलब लड़के ने कितने खर्च किए, x + 72,000 बराबर। अब देखिए ये आपकी 9 लड़कियां हैं और 1 लड़के हैं, बराबर टोटल 10 लोग, आपने टोटल 10 लोग माना है, इसका औसत कितना माना है, x माना है। इसका मतलब अगर आपसे टोटल 10 लोग खर्चा पूछूँ तो आप कहेंगे 10x, ये कहेंगे। अब इसी इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको ये लाइन समझ में आई कि नहीं, 9 लड़कियाँ इधर, आपको 9 लड़कियों का टोटल खर्च, फिर 1 लड़के का टोटल खर्च बराबर टोटल व्यक्तियों का खर्च, मतलब 10 लोग हैं, 10 व्यक्तियों का औसत आपने कितना माना x। अगर मैं आपसे पूछूँ 10 लोग का टोटल धन कितना होगा, तो 10x होगा। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करते हैं। तो 30 9 कितना होगा, 270 प्लस x + 72,000, क्लियर, बराबर 10x। अब देखिए जब आप x को इधर पक्षांतर करेंगे तो आपको कितना आएगा, तो आप कहेंगे 9x आएगा। तो 9x बराबर अगर मैं आपसे पूछूँ कितना होगा, तो आप कहेंगे 72,270। जो 72,000 में आप 270 जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा, 72,270 आएगा।
ये आपका 9x का मान आया। अगर मैं आपसे पूछूँ x का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे इसको काट दीजिए 9 से, इसको जो आप काटेंगे तो आपका आएगा 8,030 रुपया। ये हमारा x का मान है। और आपने x कितना माना था, आपने x जो आप माना था वो 10 लोगों का औसत माना था। ये आपने x औसत माना था 10 लोगों का। क्लियर। अब देखिए x का मान तो आपका 8,030 रुपया आया, ये तो आपका औसत आया। मगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लड़के ने कुल कितनी राशि खर्च की। अब देखिए यहाँ आपने लड़के खर्च कितना लिखा है, अब देखिए इतना लिखा आपने लड़के खर्च x प्लस 72,000, सभी के औसत से 72,000 रुपये खर्च किए लड़के ने। आपने ये तो x प्लस 72,000 मतलब ये लड़के खर्च है, तो जो हम x का मान इसमें रखेंगे तो आपका लड़के खर्च आएगा। तो ये हम समझाते हैं आपको। तो देखिए अगर आप लड़के का मान रखेंगे इसमें, आपने देखिए लड़के खर्च इतना निकाला था x प्लस 72,000, और आपने x का मान कितना निकाला, आपने x का मान निकाला है 8,030। इसी में आप जोड़ दिए तो आपका बॉयज़ का खर्चा आ जाएगा, मतलब लड़के का। तो आप जोड़ेंगे आपका आएगा 80,030 रुपया लड़के ने हमारे खर्च किए हैं। क्लियर। तो देखिए 80,030 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए हमारा बी ऑप्शन मिल रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर हुआ। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। देखिए आपको दिए गए 18 व्यक्ति होटल गए, उनमें 17 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रत्येक ने इतने रुपये खर्च किए और 18वें ने सभी के औसत से इतने रुपये अधिक खर्च किए, तो कुल खर्च ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर मैंने आपको बताया कि प्रत्येक व्यक्ति ने अगर 38.20 रुपये खर्च किए हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं 17 व्यक्ति ने कितने खर्च किए होंगे, तो आप कहेंगे 17 गुणे 38.20, ये कहेंगे। ये आपका 17 व्यक्तियों का जो आप गए हैं, 18 व्यक्ति टोटल ले गए हैं, इनमें से ये 17 व्यक्तियों का टोटल खर्च है 17 गुणे 38.20 प्लस। अब हम 18वें व्यक्ति का जो औसत खर्च अगर हम x मान लें, मतलब जो हमारे 18 लोग गए हैं उन सभी का औसत अगर हम x मान लें, जो 18 व्यक्ति हमारे गए हैं उन सभी का औसत अगर हम x मान लें, आपसे दूसरी लाइन कह रहा है कि 18वें व्यक्ति ने सभी के औसत से, आपने सभी का औसत x माना है, प्लस 6.80 रुपये अधिक खर्च किए, मतलब x प्लस 6.80 रुपये उसने अधिक खर्च किया 18वें व्यक्ति ने। अब देखिए इसी लाइन को आप ध्यान से देखिएगा, ये तो आपका 17 व्यक्ति का है ये खर्च, और ये खर्च जो आपने निकाला ये 18वें व्यक्ति का है। क्लियर। बराबर किसके रखेंगे, टोटल 18 व्यक्ति के खर्च के। तो 18 व्यक्ति हैं, टोटल आपने औसत x माना है, तो अगर मैं आपसे पूछूँ टोटल खर्च कितना होगा, तो आप कहेंगे 18 गुणे x। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन हमें आपसे डिमांड क्या कर रहा है, आपसे पूछ रहा है कुल खर्च, मतलब 18x का मान आपसे पूछ रहा है, तो इसका मतलब आप x का मान निकाल लीजिए, 18 से आप गुणा करा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो पहले हम x का मान निकालते हैं। अब देखिए जब आप 17 को 38 में 2 जीरो गुणा करेंगे तो आपको कितना आएगा, तो आप कहेंगे 17 शून्य 17 दूनी 34, 17 अट्ठे 136 और 139, 17 ते 51, ये आपको कितना आएगा, आपका आएगा 694.8 आएगा आपको, नहीं सॉरी 694.8 नहीं आएगा। देखिए आपको गुणा करने पाएगा 649.4, 17 गुणे 38.20। क्लियर। प्लस x प्लस 6.80 है बराबर 18x। अब देखिए जब आप x को इधर पसंद करेंगे तो आपका घट जाएगा, मतलब यहाँ 17x बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ दीजिए, आपका कितना आएगा 656.2। अब जब आप कहेंगे 17 से जब इसको हम भाग देंगे तब कितना आएगा आपका, भाग दीजिए तो हमारा x का मान आएगा। देखिए 17 3 51 हासिल कितना बचा 14, फिर 6 उतारे आप 17 अट्ठे 136, फिर 10 बचा आपका 2 उतारे 17 छक्का 102। इसका मतलब आपका x का मान जो आया आपका 38.6 आया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका कुल खर्च, तो मैंने आपको बताया कुल खर्च अगर आपको निकालना है मतलब 18x का मान निकालना है, तो देखिए x का मान आपने 38.6 निकाला है। आप जब 18 से आप 38.6 से गुणा कराएंगे तो आपको कुल खर्च आएगा, तो 18 गुणे 38.6 करिए आप, तो आपको कितना आएगा 18 छक्का 108, फिर 18 अट्ठे 144, 10 154, 15 हासिल बचा, फिर 18 3 54, 15 जोड़ दिए 69, मतलब 694.8 आपका कुल खर्च आया है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, हमारा सी ऑप्शन मिल रहा है। क्लियर। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगर आपको ये समझ में आ गया हो।
देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से लगाएंगे, एक तो हमारा बेसिक जो हम हमेशा लगाते हैं, और दूसरा में आपको जो शॉर्ट मेथड इसका होता है वो हम बताएंगे। क्लियर? तो पहले हम बेसिक देख लेते हैं इसका। देखिए इसको हम बेसिस कैसे लगाएंगे। देखिए आपको 17 व्यक्ति की असोताई आपको दिया गया 16 वर्ष। तो अगर मैं आपसे पूछूँ 17 व्यक्ति की कुल आयु कितनी होगी, तो आप कहेंगे 17 गुणे 16, ये कहेंगे कुल आयु हमारी 17 व्यक्ति की 17 गुणे 16। कह रहा है हमारी एक छात्र और आ जाए, तो अगर हम उस छात्र की वजन हम अगर x मान लें तो कोई हर्ज तो है नहीं। ये हमारी 17 व्यक्ति की कुल आयु हो गई, ये हमारे 18वें व्यक्ति की आयु हो गई, बराबर टोटल 18 व्यक्ति की औसत मतलब टोटल आयु रखेंगे था, तो मतलब 18 व्यक्ति हो गए हैं। आपसे कह रहा है औसत तो हमारा 20 हो जा रहा है, जो आपका एक छात्र और आ रहा है, तो आपका औसत जो है 16 से 20 जा रहा है। इसका मतलब आपका 18 व्यक्ति का जो औसत है वो आपका 20 हो गया। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब जो आप 17 गुणे 16 करेंगे कितना आएगा आपका, 16 सत्ते 112, 11 हासिल बचा, 16 कम 16 10, 26 से 27, 272 प्लस एक्स बराबर 360। अब 360 को आप 272 में से घटा दीजिए, आपका एक्स का मान आएगा कितना, 88 आएगा। इसका मतलब जो आपका नया छात्र आया है उसकी आयु जो है 88 वर्ष है। वैसे किसी छात्र की आयु तो 88 वर्ष तो होती नहीं है, मगर ये सवाल है, सवाल में कुछ भी हो सकता है ना? तो इसको मानिएगा नहीं। देखिए 88 वर्ष आपका जो नया छात्र आया है उसकी आयु आई है। ये तो आपका हुआ बेसिक तरीका। अब देखिए इसको हम शॉर्ट में सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि 17 छात्र की औसत आयु 16 वर्ष है। देखिए 17 छात्र की आपकी औसत आयु दिया गया 16 वर्ष। फिर आपसे कह रहा है एक छात्र हमें और एंटर कर जाता है, तो मतलब पहले देखिए, पहले तो आपके 17 छात्र थे, अब कितने हो गए 18। इसका मतलब एक छात्र ने एंटर किया, तभी तो आपके 18 हुए। अब जो 18 व्यक्ति की औसत आयु हो गई वो 16 से 20 हो गई। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है, तो अगर आपकी औसत आयु 16 से 20 वर्ष हो गई तो मतलब कितनी बढ़ी, +4 बढ़ी। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए एक कंसेप्ट है आपका, आप जो 17 ये आपका है इसको आप +4 से गुणा कीजिए। ये केवल कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आपको अपनाना है। और ये जो आपका 20 है नीचे वाला, इसको आप +1 से गुणा कीजिए, जितनी आपकी स्टूडेंट में बढ़ोतरी है और जितनी आपकी औसत बढ़ोतरी है। इसको आप क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे 4 से, और 20 को आप किससे करेंगे, जो आपकी स्टूडेंट बढ़ोतरी है उससे गुणा करेंगे। उसी को आप ऐड कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 17 को जो आप 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 68, और 20 को जो आप 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 20 ही आएगा। अब इसी को आप ऐड कर दीजिए, 68 20 कितना होता है 88 वर्ष। देखिए आपका 5 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। इससे जो मैंने कंसेप्ट बताया इसको आप ध्यान से देखिएगा। 88 में देखिए हमारा बेसिक से भी आया था, शॉर्ट में से हमारा बेसिक भी आया 88। देखिए मैंने क्या किया, आपको 17 से किससे गुणा कराना है, जो आपकी औसत आयु बढ़ी है +4 उससे कराना है, +4। फिर आपको 20 से किससे कराना है, जो आपकी संख्या में वृद्धि हुई है 1 की ना, तो आप 20 को 1 से कराएंगे, तो आप सिर्फ जोड़ लीजिए। 17 को 4 से गुणा करेंगे उसको जोड़ लीजिए, जो आपने 20 को 1 से कराया उसको जोड़ लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 88। जो आपकी नया छात्र आया उसकी आयु जो होगी 88 वर्ष होगी। क्लियर? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। आपको दिया गया 17 खिलाड़ी का औसत वजन 22 किलोग्राम। अब देखिए हम आपको बेसिक नहीं बताएंगे क्योंकि आप बेसिक जान गए होंगे, हम आपको शॉर्ट ही बताते हैं। देखिए 17 छात्रों को आपको दिया गया है औसत 22 किलोग्राम। फिर एक खिलाड़ी छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब अगर एक खिलाड़ी चला गया तो मतलब -1 होगा, तो हो गए कितने के छात्र, आप कहेंगे 16 छात्र हो गए। 16 छात्र की औसत कितनी हो गई, कह रहा है 23 हो जाता है। जब एक छात्र चले जाते हैं तो औसत किलोग्राम 23 किलोग्राम हो जाता है। क्लियर? अब देखिए 22 किलोग्राम से औसत कितना हुआ 23 किलोग्राम। इसका मतलब कितनी बढ़ोतरी हुई, 1 की बढ़ोतरी हुई। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको किसी छात्र का वजन निकालना है, किसी आए या गए छात्र का वजन निकालना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था ये जो 17 आपका है इसको आपको जो औसत में बढ़ोतरी या घटोतरी उससे गुणा कराना है, 17 एकम 17, और जो आपको 23 है इसको आप किससे गुणा कराना है, जो आपकी
संख्या में घटोत्तरी या बढ़ोतरी हुई उससे, तो 23 गुणे -1 जब करेंगे तो आपका -23 आएगा। क्लियर। अब इसे 17 - 23 आप सॉल्व कर लीजिए, तो जो आप 17 में से 23 घटाएंगे आपका क्या आएगा -6। अब देखिए यहाँ आपका -6 आंसर आ गया, तो आपको यहाँ घबराना नहीं है, यहाँ आपका 6 ही आंसर आएगा। जो आपका छोड़ कर जाने वाला वो जो हमारा खिलाड़ी है उसका वजन जो हमारा 6 किलोग्राम है। क्लियर। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ आप घबराइए मत कि हमारा माइनस में आंसर आ गया है, तो देखिए माइनस आंसर हमारा एक्सेप्ट नहीं करता है। तो माइनस हमारा इसलिए आया है क्योंकि हमारा जो खिलाड़ी है वो हमारा छोड़ कर गया है, तो माइनस हमारा यही दर्शाता है कि हमारा जो खिलाड़ी छोड़ कर गया है। अगर यहाँ प्लस आता तो हमारा खिलाड़ी एंटर करता। तो देखिए यहाँ खिलाड़ी गया है, इसका मतलब माइनस आंसर आया है। क्लियर। तो आपको माइनस से घबराना नहीं, इसका मतलब कि आपका खिलाड़ी छोड़ कर गया है टीम। क्लियर। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले कंसेप्ट पर। देखिए आपको देखिए क्रिकेट का कुछ क्वेश्चन हमको दे दें आप। देखिए हमारा क्रिकेट वाला सवाल आ गया। इस सवाल को भी मैं आपको दे देता हूँ। एक तो आपका बेसिक और दूसरा आपका शॉर्ट मेथड। अब देखिए मैं आपको पहले बेसिक बताता हूँ। देखिए आपको 17वीं पारी में एक बल्लेबाज 87 रन बनाता है। क्लियर। तो हमको ये पता नहीं है कि वो 16वीं पारी में कितना रन बनाया होगा। तो अगर हम 16वीं पारी का औसत एक्स मान लें, इसका मतलब 16वीं पारी में अगर वो एक्स रन बनाया होगा तो 16वीं पारी कुल रन कितना होगा, तो आप कहेंगे 16 गुणे एक्स मतलब 16x प्लस 70वीं पारी में देखिए 87 रन बनाया है, इसका मतलब जोड़ दीजिए 87 रन। क्लियर। देखिए ये तो आपका 16वीं पारी का आ गया कुल रन, और ये तो आपका दिया ही गया 17वीं पारी का रन 87। तो टोटल कितना मैच हो गए, 17 पारी हो गए, मतलब कितना हुआ 70 पारी तो हुए। देखिए 16 पारी एक पारी है, मतलब 17वीं पारी मतलब 17 पारी हुई। कह रहा है औसत उसका 3 रन बढ़ जाता है। देखिए पहले तो उसका औसत एक्स था 16वीं पारी में, जब इसने 17वीं पारी खेली तो इसका औसत जो एक्स से 3 बढ़ गया, तो मतलब 17x + 3 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 16x + 87 बराबर 17x + 51। क्लियर। अब 16x को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो आपका x हो जाएगा, और 51 को आप 87 से इधर भेज दीजिए तो आपका घट जाएगा। तो 87 में जब 51 घटाएंगे तो आपका x का मान आएगा 36। इसका मतलब जो आपका 16वीं पारी में औसत था वो आपका 36 था। आपने x क्या माना था, 16वीं पारी में औसत माना था। इसका मतलब जो बल्लेबाज का 16वीं पारी में औसत था वो 36 था। मगर आपसे पूछा है वर्तमान में बल्लेबाज का औसत क्या होगा। देखिए वर्तमान में बल्लेबाज का औसत तो ये है x + 3 है। उसने जब 17वीं पारी खेली तभी तो उसका औसत x + 3 बढ़ा। इसका मतलब पहले उसका 36 था औसत, जब उसने 17वीं पारी खेली तो उसका औसत 3 बढ़ गया था, मतलब 3 बढ़ गया, मतलब 36 3 39। इसका मतलब वर्तमान में बल्लेबाज का औसत 39 था। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। तो ये तो हमारा बेसिक तरीका था। अब हम देखते हैं इसका शॉर्ट मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, मगर थोड़ा ये उल्टा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा आपको उल्टा दिया गया है। देखिए पिछले क्वेश्चन में आपको क्या करना रहता था, आपको 17वीं पारी जो आपको दिया गया है इसी का मान आपको निकालना रहता था। मगर इसमें क्या कहा है, इसमें आपको इसका मान दे दिया है और आपको औसत पूछा है। मगर उसमें आपको पिछले क्वेश्चन में औसत दिया था, तो आपको इसका मान निकालना था 17वीं पारी का। एक प्रकार टाइप समझिए, आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए 17वीं पारी का इसका मान आपको दिया गया है, उसमें आपको निकालना रहता था पिछले क्वेश्चन में, इसमें आपको दिया गया है, तो इसमें आपको थोड़ा सा उल्टा करना है काम। क्लियर। तो आइए समझते हैं। देखिए हमें ये तो पता नहीं है कि उसने 16वीं पारी में कितना रन बनाया, तो हम अगर 16वीं पारी में उसका औसत x मान लें। क्लियर। और 17वीं पारी में क्या कह रहा है वो, कि अगर जब वो 87 रन बनाता है 17वीं पारी में तो उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। देखिए ये 16 पारियों का औसत x है और ये 17 पारियों का औसत हमारा x + 3 है, क्योंकि औसत तो हमारा 3 बढ़ गया ना 17वीं पारी में जो खेला वो बढ़िया मैच। तो देखिए जब उसका 3 औसत बढ़ गया, तो अगर मैं आपसे पूछूं 16 से कितनी बढ़ोतरी हुई छात्रों में, मतलब पारी में, तो आप कहेंगे +1 पारी की बढ़ोतरी हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं औसत में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो आप कहेंगे +3 की बढ़ोतरी हुई है। तो आप करते क्या थे, आप 16 को इसी से तो गुणा करते थे। मैंने आपको कंसेप्ट क्या बताया था, आपको 16 क्या करना है, इससे गुणा कराना है +3 से, 48 मतलब प्लस इसको किससे कराना गुणा, आप कहते थे जो संख्या में बढ़ोतरी है घटोत्तरी उससे कराना है।
तो जब आप x+3 को 1 से घटाएंगे तो आपका x+3 ही आएगा। आपको बराबर किससे करना है, आप बराबर क्या निकालते थे, आप बराबर 17वीं संख्या जो भी आपको संख्या निकालनी आती थी वही उसी बराबर तो रखते थे। तो आपको इसी का मान दिया गया आपको 87। यही बातों को समझना है इस शॉर्ट मेथड में। तो इसी मान आपको 87 दिया गया है। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका x मान आ जाएगा, आपका x मान आएगा 36। देखिए 48 3 51, 51 जब 87 पर छिहत्तर नहीं तो 87 में से 51 घट जाएगा, इसका मतलब x का मान आएगा आपका 36। इसका मतलब जो 16वीं पारी में उस बल्लेबाज का औसत था 36 था। मगर आपसे पूछा बल्लेबाज का वर्तमान औसत, तो देखिए वर्तमान औसत कितना है x+3, तो 36 में 3 जोड़ दिए 39 आ गया। देखिए आपका बेसिक से भी 39 आया और हमारा शॉर्ट मेथड से भी 39 आया। जो भी आपको सरल लगे वो आप अप्लाई करिएगा। क्लियर, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको दिया है 11वीं पारी में कुछ औसत था, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए जिसने उसका औसत 5 रन कम हो जाता है, तो वर्तमान में बल्लेबाज की औसत का 2/29 का मान क्या होगा। तो देखिए इस बार मैं आपको बेसिक नहीं बताता हूँ, आपको डायरेक्ट 7 मिनट में बताता हूँ। क्लियर, देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, देखिए आपको पता नहीं कि 11वीं पारी में उसने कितना रन बनाया, तो आप x मान लीजिए, माना x औसत था उसका 11वीं पारी में, और 12वीं पारी मतलब 12 पारी में उसका औसत कितना था, आपको कह रहा है 5 कम हो जाता है जब वो 90 रन पारी खेलता है, 12 पारी में उसका औसत 5 रन कम हो जाता है, तो इसका मतलब x से उसका x-5 हो जाता है। ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। अब देखिए 11 से 12, इसका मतलब एक पारी की बढ़ोतरी हुई है। अगर मैं आपसे पूछूँ औसत में कितनी बढ़ोतरी हुई, तो आप कहेंगे -5 की। अब देखिए मैं आपको कंसेप्ट क्या बताया था कि आपको 11 से इसको गुणा करना है -5 से, तो आपको कितना आएगा, तो आप कहेंगे -5 मतलब 11 गुणे -5 मतलब -55। क्लियर, प्लस और आपको इसको किससे कराना है, जो हमारी घटोत्तरी बढ़ोत्तरी संख्या में, तो x-5 को जब +6 से कराएंगे तो आपका x-5 आएगा। बराबर किसके रखते थे, जो आपको संख्या निकाले थे, तो इसमें आपको दिया है संख्या 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाया है, तो इसका मतलब बराबर 90 रख दीजिए। अब देखिए यहाँ से जो आप x का मान निकालेंगे तो आपको कितना आएगा, देखिए ये तो आपको जुड़ जाएगा 55 5 60, मगर -60 आएगा। जो आप -60 को इस पक्ष में पहुँचानता करेंगे तो आपका +60 हो जाएगा, इसका मतलब x का मान जो आएगा आपका 150 आएगा। ये तो आपका 11वीं पारी में जो आपका बल्लेबाज का औसत था वो तो 150 है, मगर अगर मैं आपसे पूछूं 12वीं पारी में उसका औसत कितना होगा 12 पारियों में, तो आप कहेंगे 150 -5 होगा, मतलब 12 पारी में उसका औसत जो होगा वो 145 होगा। ये हमारा 12 पारी का कुल औसत हमारा 145। मगर आपसे पूछ रहा है वर्तमान में बल्लेबाज के औसत का 2/29 का मान क्या होगा। देखिए आपने वर्तमान औसत तो 145 निकाला, आपसे कह रहा है आपने बल्लेबाज का औसत तो निकाला वर्तमान 145, आपसे कह रहा है इसका 2/29 का मान हमें बता दीजिए। तो इसी का आप सॉल्व कर लीजिए, 29 पंचे 145, 5 दूनी 10, इसका मतलब जो आपका मान जो होगा आपका 10 आएगा। तो क्लियर, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्लियर, तो हम आज के लिए इतना रखते हैं और अगले वीडियो में हम मिलेंगे। इसके अभी कुछ क्रिकेट के हमारे कुछ और सवाल हैं, 2 3 4 सवाल हमारे और हैं, उसको हम फिनिश करके और आगे बढ़ेंगे एवरेज पे, और हमारा इस पर अभी 2 वीडियो लेक्चर और रहेगा, उसके बाद हम एवरेज टॉपिक ख़त्म करके नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू वेरी मच।